फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल की तरफ आपका स्वागत है। आज हमारा सर्वर का एक और नया वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सर्वर्स के बारे में। तो कंप्यूटर की नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सर्वर्स के बारे में बताया था, कहा था कि इन सभी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सर्वर की नॉलेज ले रहे हो। इनके बिना कभी भी आप कंप्यूटर चला नहीं सकते, सर्वर्स का मैनिपुलेटर सिस्टम चला नहीं सकते हो। तो सर्वर कोई सिंपल साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होती है। तो मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि क्या है सर्वर, ओके, सर्वर किसके कहते हैं, किसको बोलते हैं सर्वर। और मैंने कहा था कि सर्वर की प्रोसेस और उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ये भी बताया था। तो इन सभी की जो बेसिक नॉलेज है ये आपको सर्वर रेड हैट लिनक्स में भी और सर्वर माइक्रोसॉफ्ट में भी और भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखने को मिल जाता है। फिर आपको रैक सर्वर, रैक टेक्नोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम वगैरह मैंने कुछ समझाया था, सर्वर रूम्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि सर्वर जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, और जिन लोगों को पता होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो सर्वर इंजीनियर होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सिंपल भाषा में समझाया जाए तो हम सर्वर को क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इन सभी की हम जानकारी आज इस वीडियो में हम लेंगे। ओके, सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं। ओके, तो जितने भी वीडियोस है उन सभी को देखो, ध्यान से समझो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट जो है मैं बना चुका हूँ। हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में सर्वर का हार्डवेयर और नेटवर्क की प्लेलिस्ट में है, नेटवर्क की वीडियोस होगी। तो सर्वर नेटवर्क के बारे में भी समझा शुरू कर दिया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्यों सर्वर को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए।
यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जिन लोगों को पता है कि सर्वर क्या है, और मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था कि सर्वर किसे कहते हैं, तो सर्वर एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिनमें हमारा कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी हम गेम खेलते हैं, कोई भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं, बैंकिंग हो गया या कुछ भी हो गया, उसी सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए हम सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सर्वर हमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट आज के टाइम के अंदर हो चुका है।
सर्वर के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्यों हम सर्वर यूज़ करते हैं? तो ऐसा समझो कि आपके सामने कोई भी ये देख सकते हो कि मेरे सामने ये मेरा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो कि इन सभी डेटास है। हर डेटा का पार्टीशन अलग अलग है। अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल क्रोम में अंदर में यहाँ पर टैब ओपन की है। अब यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर लिखता हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट ओपन करनी है या वेबसाइट ओपन हो रही है गूगल क्रोम के अंदर, वो किसी न किसी वेब सर्वर के थ्रू हो रही है। और बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो है डेटा नेटवर्क को होती है, मतलब नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर नेटवर्क डिवाइस होती है। तो अगर मैं लिखता हूँ google.com, तो गूगल का सर्वर, आपका सर्वर जो है गूगल का, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूएसए के अंदर जो है होता है। ऑलमोस्ट ये कैलिफोर्निया में है, ओके, और भी दो सारे जगह पर गूगल के सर्वर्स मौजूद है। तो google.com जो है ये क्या है, ये हमें बताता है कि आपको गूगल की वेबसाइट पर ओपन करना है। उसके अलावा सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, देख सकते हो कि ये गूगल क्रोम है। गूगल कंपनी ने ये क्रोम सिस्टम वेब ब्राउज़र बनाया, गूगल खुद का अपना प्रोडक्ट बना रही है। तो ये इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह एक्सेस करना, सेटिंग्स को यूज़ करना, ये क्या है? ये ऐसी सिस्टम से, ये ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि हमें ये सर्विस देती है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को उस सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। उसी को कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, ओके। तो कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कि हमारी बैंक सेक्टर हो गया, बैंक का हो गया, तो बैंक के अंदर हम कोई भी डेटा का सिस्टम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी हमारे बैंक के अंदर वेबसाइट होती है, बैंक के अंदर जो भी हम डेटा वहाँ के एम्प्लॉय को मिलता है, वहाँ के बैंक के जितने भी कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, उनके वो कैसे पता चलता है कि हमारा अकाउंट में इतना पैसा है, इतना ट्रांसफ़र हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, तो वो भी जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग टेक्नोलॉजी के सर्वर्स के हिसाब से चलता है। उनकी जो सर्वर्स में बहुत सारे सेकंड्स में कितने ट्रांसफ़र होते हैं, एक सेकंड में कितने ट्रांसफ़र होते हैं, कितने ट्रांसफरिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जोड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए भी हमें सर्वर चाहिए होते हैं। दूसरा कि फाइनेंशियल वेबसाइट के अलावा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अलावा हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको हमें लॉन्च करना है या फिर हमें कोई यूज़ करना है, हमें डेटा, हमारा कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉय के डेटा को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनका डेटा का बैकअप लेने के लिए, अगर अचानक से आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाए या फिर हार्ड डिस्क आपकी जो है क्रैश कर जाए, तो उसका डेटा जो होता है वो चला जाएगा। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हर एक सेकंड में या एक मिनट में या फिर 2 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर वो डेटा का जो है बैकअप, जिसे हम शेयर करते हैं कोई डेटा, तो वो जो है हमारे सर्वर के अंदर उसकी कॉपी एंटर हो। तो इसके लिए भी हम सर्वर यूज़ करते हैं। अब सर्वर के अंदर हम कोई भी टेक्नोलॉजी का डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो गया, चाहे फिर लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, ओके। तो कहने का मतलब कि उसके अंदर जो ये, इसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट टेक्नोलॉजी। आगे मैं समझाऊंगा क्लाइंट क्या है, क्लाइंट किसे कहते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओके, इसलिए हम, और ये हो गया हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट क्या होती है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकती है, ये सर्वर नहीं है। आपके कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर जो भी टाइम होता है, टाइम जो फिक्स होता है, ओके, तो वो टाइम जो होता है एनटीपी प्रोटोकॉल होता है पूरे सिस्टम्स के अंदर। जैसे इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो वो टाइम का भी एक सर्वर होता है जिसके अंदर जीएमटी लिखा होगा, ओके ओके। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देश के अलग अलग अपने टाइमिंग होते हैं। तो अगर हमारे डिवाइस के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कंट्रोल पैनल लिखता हूँ यहाँ पर, तो कंट्रोल पैनल के अंदर कंट्रोल पैनल का कंट्रोल टोटली हमें जो ऑप्शंस में ओपन होता है। अब यहाँ पर हमें एक टाइमिंग का हमें ऑप्शंस मिलता है, ओके। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी सर्वर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो,
हमारे सिस्टम्स के अंदर हमें ये टाइम्स वगैरह जो हमें एडिशनली देख सकते हो, ये सारे ये जो फंक्शनल है, ये सिस्टम जो है वो हमें क्या बताती है कि आपका जो है ये टाइम जो सेट जो है, टाइम जो है आपको इंटरनेट से करना है या फिर मैन्युअली करना है, दोनों चीज़। तो इंटरनेट से करोगे तो वहाँ की हमारा जो NTP सर्वर्स होते हैं वो इस हिसाब से वो जो है वो सिस्टम जो है काम करता है। ओके, तो वहाँ से कनेक्शन का टोटल हमारा सेटिंग चेंज होता है। सर्वर है, इसी वजह से जो है हमारा यूट्यूब आप दे सकते हो, यूट्यूब के अंदर वीडियोस दे सकते हो। सर्वर है, इसी वजह से हमारा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम जब डेटा शेयर करते हैं तो वो सिक्योरिटी कौन देता है? सर्वर ही देता है, जिसके अंदर ग्रुप पॉलिसी, हमारे यूज़र्स, हमारे डेटास वगैरह जो है वो आपको यूज़ करने होते हैं। सर्वर के बिना आप कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्टली ऑन नहीं कर सकती हो, ना ही चला सकती हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी क्या हमें ज़रूरत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा हम बैंकिंग सेक्टर या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर देखिए, सर्वर के अंदर जो भी होता है आज के टाइम में, जो इंटरनेट चल रहा है वो सर्वर की वजह से चल रहा है। ओके, सर्वर ना होता तो इंटरनेट ना चलता। ओके, इंटरनेट का मतलब होता है कि आपका कोई डेटा जो है वो किसी न किसी और सिस्टम के अंदर से आप लेना चाहते हो या यूज़ करना चाहते हो या फिर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो कहने का मतलब कि हमारे पब्लिक, हमारा नेटवर्क हो, प्राइवेट हो या कंपनी का नेटवर्क हो या गवर्नमेंट का हो, कोई भी हमारा डिवाइस हो, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कोई भी हमारा डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी सर्वर से वो डेटा जो है वो कनेक्ट किया गया है। ओके, अब हम सिंपल हमारे लैपटॉप की हम बात करते हैं तो लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो कनेक्टिविटी के साथ, वो ट्रांसफ़र डेटा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर डेटा को हम शेयर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट यूज़ करते हैं या ईमेल भेजते हैं, तो वो ईमेल की फैसिलिटीज़ जो होती है वो भी सर्वर की वजह से होती है। वो किसी न किसी आपकी कंपनी का सर्वर का ईमेल यूज़ कर रहे हो या फिर जीमेल, गूगल का सर्वर का ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सर्वर की वजह से ही आपका ईमेल जो है ट्रांसफ़र होता है, सेंड होता है, रिसीव होता है। ईमेल के बिना आपका सर्वर का जो भी है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब कि एक जगह से ईमेल भेजना है तो दूसरी जगह पर ईमेल भेजने के लिए भी आपको ईमेल की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी टीवी चैनल देखो, गवर्नमेंट की जगह देख लो, पहले टाइम के अंदर हम जो है मोबाइल वगैरह जो भी सिस्टम्स यूज़ करते थे वो वॉइस पर चल रही थी। ओके, लेकिन आज के टाइम के अंदर हम जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जो भी सिस्टम हम ओपन करते हैं, वो सभी के अंदर सेम दिखाई देती है। सभी के अंदर सेम फेसबुक पेज ओपन होता है। वो कैसे होता है? सर्वर ही करवाता है, क्योंकि सर्वर जो है अपनी सर्विस जो होती है वो सबको सेम देता है। और मेन जो सिस्टम जो होता है सर्वर का, मेन facebook.com जो है वो किसी न किसी देश के अंदर, USA के अंदर या यहाँ पे सिंगापुर के अंदर, कोई भी देश के अंदर जो है वो सर्वर की जो डेटा की स्टोरेज या कंट्रोलिंग सिस्टम मेन एरिया वहाँ पर सेट है। ओके, मतलब कि स्टोर है। ओके, तो अगर हमें कोई भी एरर मिलती है या फिर हमें कोई भी हमारे अकाउंट की एरर मिलती है या फिर कोई भी हमारा सर्वर्स के अंदर चेंज करते हैं हम, तो वो जो है हमारा सभी सिस्टम्स के अंदर, सभी जितने भी होते हैं उसके अंदर सभी को अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि 2003 का फेसबुक देखो, फिर आप 2006 का फेसबुक देख लो, फिर आप 2010 का फेसबुक देख लो, 2011 कोई एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो तो भी वो किसी न किसी सर्वर के साथ जुड़ी होती है। एप्लीकेशन सर्वर्स के बिना ऑन नहीं होती, सर्वर्स के साथ ही वो कम्युनिकेट करती है। उन एप्लीकेशन के अंदर सर्वर की लिंक रखी होती है, स्टोर की गई होती है। तो जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये जो क्या है वो आपको ब्राउज़र को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। उसकी प्रोग्राम की सेटिंग ही कुछ ऐसी बनाई गई होती है जो आप उसी कंपनी का, उसी के सिस्टम का जो है
डायरेक्ट डेटा ओपन करते हो। इससे होता है क्या, 3 फ़ायदा होता है। पहला तो हमारा इंटरनेट का डेटा कम खर्च होता है, दूसरा कि हमारा टाइमिंग जो होता है वो फास्ट होता है, और तीसरा हमारा कम्युनिकेशन हर कंपनी की दूसरी अलग से अलग अलग फैसिलिटीज़ में, फीचर्स में, प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। अब सर्वर के अंदर जो भी वेबसाइट होती है वो कोडिंग की गई होती है, प्रोग्रामिंग की गई होती है, वो प्रोग्राम इंजीनियर है। प्रोग्राम इंजीनियर का काम होता है पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना, उसके प्रोग्राम को सेटअप करना, और वही प्रोग्राम जो होता है वो सर्वर के अंदर एंटर कर दिया जाता है, वो सर्वर इंजीनियर करता है। सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसा बनाया गया है कि पूरे कोई भी सिस्टम के उसके अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो उसी के सेटिंग्स के हिसाब से वो डेटा देता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर जीमेल जो है वो आपको इस तरह से देख सकते हो, ओके, इस तरह से आपको दिखाई देता है। जीमेल का लोकेशन अगर देखोगे या फिर जीमेल का सिस्टम देखोगे, यहाँ पर लेफ़्ट साइड देखो, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह देखो, राइट साइड देखो, इधर साइड देखो, कोई भी आप जीमेल ओपन करते हो तो वो जो है जीमेल जो है सेम टू सेम एज इट इज़ जो है ओपन होता है, ओके। दूसरा मेन चीज़ कि ये फैसिलिटीज़ कब आई, ओके। अगर आप ध्यान से 2003 का जीमेल देखो, 2006 का जीमेल देख लो, 2010 का जीमेल देखो, 2016 का जीमेल देख लो, हर टाइम टू टाइम जो है चेंज होता गया है जीमेल, ओके। लेकिन गूगल ने अपना ये जीमेल सिस्टम जो है चेंज कैसे करता रहता है, उसी मेन सर्वर के अंदर अलग अलग जो फीचर्स होते हैं वो एंड्रॉयड के साथ साथ भी चेंजिंग करता है, ओके। तो मेन चीज़ ये होती है कि जैसे जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है या प्रोग्राम बढ़ते हैं तो वो इंजीनियर्स जो होते हैं खामियों को देखते हैं और फैसिलिटीज़ को उस सिस्टम के अंदर ऐड करते जाते हैं। प्रोग्राम का सिस्टम और प्रोग्राम इंजीनियर का काम ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लुक हो, अच्छा रिप्लाई हो और कम्युनिकेशन बेहतर हो। इस हिसाब से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इस सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सर्वर के अंदर जो कोडिंग की जाती है या प्रोग्राम डाला जाता है वो प्रोग्राम या सर्वर इंजीनियर 2 लोग होते हैं, ओके, या फिर दोनों एक इंसान भी हो सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो जितने भी देखे जाए तो प्रोग्राम इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी टीम अलग से होती है, ओके। सर्वर के अंदर जितने भी जो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग फाइल होते हैं वो रेडीमेड होती है। कुछ जगह पर लिनक्स की हम बात करें तो हमें जो है चेंजिंग करना, उसकी फाइल के अंदर चेंज करना होता है। अगर यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो है प्रोग्राम है, एक फंक्शन उसका प्रोग्राम से, और इन सभी प्रोग्राम की डेटा के सिस्टम्स के अंदर हमें ये पता होता है कि कैसे जो है वो कौन सा फंक्शन यूज़ करता है। उसके लिए आपको बेहतर तरीके की सिस्टम्स के अंदर डेटा और कनेक्शंस और फंक्शन के लिए साथ साथ प्रोग्राम की पूरी अच्छी नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो आप अच्छी तरह से अपना भी जो है एप्लीकेशन बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और फिर आप जो है उस सर्वर के अंदर आप सर्वर इंजीनियर की रिक्वेस्ट के हिसाब से फिर आप अपलोड करते हो, चेंज करते हो, ओके। तो अगर वो चेक करने से पहले आप जो चेक करते हो कि हर प्रोग्राम जो होता है किस तरह से चलता है, परफेक्ट है, तभी जो है वो हम सर्वर के अंदर अपलोड करते हैं। जैसे ही वो सर्वर के अंदर अपलोड होता है तो सभी के अंदर नए नए तरीके की जो है सॉफ्टवेयर, एक सभी के अंदर सेम नए नए फीचर्स, सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ वगैरह जो है एंटर होता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी जो है, अगर एक सर्वर के अंदर डेटा जो है वो जा रहा है तो दूसरे सर्वर्स के अंदर भी हमें जो है डेटा जो है वो शेयर होते हैं। अब बैंक की हम बात करें तो हमारा डेबिट कार्ड होता है, हमारा एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड के अंदर एटीएम मशीन को कैसे पता चलता है कि हमारे अकाउंट के अंदर इतने पैसे होते हैं, मतलब कि तो एटीएम की हम बात करें तो एटीएम के अंदर हमें कैसे पता चलता है, हमारे एटीएम मशीन के अंदर कैसे पता चलता है कि ये इतना हमारा बैंक का अकाउंट के अंदर, मेरा अकाउंट के अंदर पैसा है। शेयर मार्केट के अंदर कैसे पता, आईपीओ के अंदर कंट्रोलिंग वगैरह कैसे पता चलता है, ये भी सर्वर के कारण होता है। तो इन सभी के अंदर जो है ये एक इम्पोर्टेंट, एक यूँ कह सकते कनेक्शन या कनेक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपको सर्वर्स के कारण ही मिलती है। अगर शेयर मार्केट डाउन होता है तो आपका नुकसान होता है, अगर डाउन होता है तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को हमें प्रॉफिट मिलता है, किसी को लॉस होता है। ये सभी जो है वो कंट्रोल डेटा कौन करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सर्वर ही करता है, ओके।
तो ये सब कहते हैं आईपीओ या फिर शेयर मार्केटिंग वगैरह जो भी होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के बिना जो है आपका सिस्टम यूज़ नहीं करता। शेयर मार्केटिंग हो गया, हमारा गवर्नमेंट, हमारे अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह हो गए, हमारे इंटरनेशनल लेवल्स पर ऐसे ऐसे बैंक वगैरह हो गई, एसबीआई वगैरह जो हो, हमें एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर कोई भी हो, हमारा सिस्टम कोई भी हो, हमारा डिवाइस कोई भी हो, वो किसी न किसी डेटा से कनेक्शन से वो रिसीव करता है डेटा। और इसी जो उसके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे तो ये डेटा सेंटर्स है और यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर सर्वर्स रखे गए हैं, जिसे हम कहते हैं, आपके सामने जो दिखाई देता है वो रैक सर्वर है और ये सर्वर रूम है। मैं आगे जाके इसको अच्छी तरह से सर्वर हार्डवेयर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये सर्वर रूम बनते हैं, रूम बनने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती है ये भी बताऊँगा। एक और ये सर्वर रूम से देख सकते हो, इसे हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं, सर्वर फार्म बोलते हैं हम इसको। तो ऐसे में जो है इनकी कनेक्शंस वगैरह, पावर कनेक्शन वगैरह, नेटवर्क के कनेक्शन वगैरह, सर्वर्स के कनेक्शन, स्विच के कनेक्शन, राउटर के कनेक्शन, सिक्योरिटी के कनेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सर्वर्स बनाने पड़ते हैं। ऐसे डायरेक्टली कभी बड़े सर्वर नहीं बनते। पहले जो छोटी कंपनी तो छोटे सर्वर से ही चलेगा काम, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है डेटा, आपका ट्रैफिक बढ़ता है, आपका पब्लिक जो पसंद करती है आपके फैसिलिटीज़ को, तो सर्वर्स की जो है आगे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फिर इस तरह से जो है आगे बढ़ता है। आपके सामने ये देख सकते हैं कि सर्वर हार्डवेयर, मतलब सर्वर आपको इस तरह से दिख रहता है। तो सर्वर जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके स्टाफ की कॉस्ट के हिसाब से, अगर सर्वर के अंदर कोई भी डैमेज या खराबी आ गई या फिर आपने इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं किया गया तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपका सिस्टम बढ़ जाएगा। ओके, तो हमेशा सर्वर ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े ही सर्वर लेना चाहिए। मीडियम कंपनी तो कैसा सर्वर्स लेना है, लो लेवल कंपनी है तो कैसा सर्वर लेना है, लार्ज कंपनी है तो कैसी सर्विस रखनी है, ये डिपेंड करता है कि आप फैसिलिटीज कैसे देता है। फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस की वेबसाइट है, या फिर बैंकिंग की वेबसाइट तो कितनी है, कंपनी है तो कैसे चल रही है, गवर्नमेंट की कंपनी तो कैसे वेबसाइट चल रही है। जितना ट्रैफिक बढ़ेगा, जितना लोड बढ़ेगा, उस हिसाब से स्टाफ आपका सर्वर बढ़ेगा। ओके, ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर जो है वो बंद पड़ जाता है या फिर रिस्टार्ट होता है, वो लोड इतना ले नहीं पाता। ओके, तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी, मशीन्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, या फिर आपका वेबसाइट बहुत पॉपुलर होती जा रही है और पब्लिक का ट्रैफिक बढ़ता है, तो मेन चीज़ यही है, आपको स्टाफ को आपको बढ़ाना पड़ता है, मतलब कि आपकी सर्विस को बढ़ाना। उसके टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेन चीज़ यही है कि आपका सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। तो यही हमें जो है देखना होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से या सिस्टम्स के हिसाब से हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि कभी कभी भी हम कोई भी सर्वर जो है ऐसे डायरेक्टली हम एक्सेस या फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्वर्स की पूरी रूम की रैक है। सर्वर जो होते हैं वो रैक के साथ फिट होते हैं। सर्वर हार्डवेयर के अंदर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हार्डवेयर का भी वीडियो देखिए सर्वर हार्डवेयर का। तो पहले बेसिक देखिए, फिर सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी ये देख सकते हो रैक है, ये रैक है। ओके, और इसी के अंदर ही हमारा जो है सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की जाती है और इसी के हिसाब से जो है अलग अलग सर्वर्स होते हैं, जिनमें एंटी डोमेन सर्विस, प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, RODC सर्वर, FTP सर्वर, प्रिंट सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, बहुत सारे टाइप के सर्वर्स आते हैं। ओके, इसे सर्वर्स के हिसाब से ही हमारा जो है पूरा टोटल हमारा कंप्यूटर चलता है, हमारा सिस्टम चलता है, हमारा सर्विस चलता है और हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर इतने सारे सर्वर्स को हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वो हैंडलिंग करते हैं, हमारा डेटा जैसा बढ़ता जाए तो डेटा स्टोर करने के लिए भी सर्वर्स होने चाहिए, वरना डेटा ओवरलोड होने के कारण भी सर्वर जो है क्रैश हो जाता है। अब इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि वेबसाइट अगर आप कोई बना रहे हो तो उस वेबसाइट के अंदर आपका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सर्वर जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव टाइप के डेटा ही हिसाब से चलते हैं।
सेंसिटिव रिक्वेस्ट के हिसाब से। ओके, हर रिक्वेस्ट को चेक किया जाता है। रिक्वेस्ट पब्लिक से है तो पब्लिक की वेबसाइट कैसे ओपन होगी, अगर सर्वर के एम्प्लॉय के अंदर मतलब सर्वर के डायरेक्ट अंदर कंपनी के अंदर से रिक्वेस्ट है तो सर्वर कैसे देता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे है। ओके, कहने का मतलब अगर किसी ने वीपीएन सिस्टम यूज़ किया है, मैंने आपको वीपीएन समझाया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और समझे, तो वो भी जाकर देखें कि नेटवर्क की प्लेलिस्ट में वीपीएन अगर रिक्वेस्ट तो सर्वर कैसे हैंडल करेगा। तो हर सर्विस जो होती है वो अलग अलग रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारा सर्वर जो है रिप्लाई करता है। तो सर्वर जो होता है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि क्यों हमारा जो सर्वर जो होता है अलग अलग रिप्लाई और रिक्वेस्ट के हिसाब से चलता है। मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ यही है। तो ध्यान इम्पोर्टेंट आपको यही रखना है कि सर्वर जो है वो हमारा पूरे इंटरनेट या नेटवर्क का हार्ट है। ओके, उसके बिना जो है सर्वर के बिना हमारा इंटरनेट या नेटवर्क जो है चलेगा नहीं, ना ही यूज़ रहेगा। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा सर्वर होता है। सर्वर जो होता है वो मेन सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके हिसाब से पूरा जो है नेटवर्क चलता है, उसके हिसाब से हमारा सिस्टम की सर्विसेज चलती है। क्लाइंट कंप्यूटर चाहे एम्प्लॉय हो या पब्लिक हो, चाहे कोई भी रिमोटली एक्सेस करता हो, उन सभी के अंदर जो है हमारा सर्वर ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या रेलवे सिस्टम हो या हमारा डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर हमारा आधार कार्ड का हो या फिर कोई भी हो, मेन सभी जो डेटा होते हैं सर्वर के हिसाब से स्टोर होते हैं और सर्वर के हिसाब से हम लेते हैं अंदर से अलग अलग तरह की कैटेगरीज के अंदर डेटा। तो वो डेटा जो मिलता है वो हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर देता है। ओके, ऐसे डायरेक्टली जो है वेबसाइट हमारी या कोई भी सिस्टम ओपन नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा लोकल और पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, लोकल पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स कौन कौन से होती है, किस हिसाब से हमें लोकल पर्सनल कंप्यूटर हम कहते हैं। ओके, तो इसके सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अलग होती है। ओके, ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना ज़रूरी है। तो लोकल सिस्टम क्या है और उसकी सिस्टम कैसी है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से
सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।